1947 के बाद से अब तक पाकिस्तान में टोटल 20 वज़राए आज़म रह चुके हैं, जबकि अब तक 23 मरतबा इस ओहदे का हल्फ लिया गया है, क्योंकि बेनज़ीर 2 बार और मियां नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हुए। ताहम निगरान वज़राए आज़म इन 23 वज़राए आज़म के अलावा है। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पाकिस्तान ने बरतानवी निज़ाम की पैरवी करते हुए वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट में वज़ीर आज़म का ओहदा तश्कील दिया। पाकिस्तान के उस वक्त के गवर्नर जनरल कान आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम के बानियों से मशवरा लिया और लियाकत अली खान को 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। नवाबजादा लियाकत अली खान 4 साल 62 दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद 17 अक्टूबर 1951 को ख्वाजा नाज़िम अल-दीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उन्हें इस ओहदे से इस वक्त अलग होना पड़ा जब मलक गुलाम मोहम्मद ने 17 अप्रैल 1953 में उनकी हुकूमत तहलील कर दी। ख्वाजा नाज़िम अल-दीन 1 साल 182 दिन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज रहे। उनके बाद पाकिस्तानी सियासत में निस्बतन कम पहचान रखने वाले मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। 12 अगस्त 1955 में इस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। मोहम्मद अली बोगरा 2 साल 117 दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बाद इसी रोज चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने भी 12 सितंबर 1956 में गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा से इख्तिलाफात के बाइस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चौधरी साहब भी हसन साबिक ज्यादा देर अपनी कुर्सी पर न रह सके और टोटल 1 साल 31 दिन हुकूमत की। उनके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया। सोहरवर्दी 1 साल 35 दिन इस ओहदे पर विराजमान रह सके। उन्होंने भी 17 अक्टूबर 1957 में सिकंदर मिर्जा से इख्तिलाफात की बुनियाद पर अपने ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। सोहरवर्दी के फौरी बाद सिकंदर मिर्जा ने इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, जिनको आई चंद्रीगर भी कहा जाता है, को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया। वो इस ओहदे पर सिर्फ 2 माह ही रहे और 16 दिसंबर 1957 में मुस्ताफी होकर अलग हुए। आई चंद्रीगर के बाद फिरोज खान नून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने। फिरोज खान नून पाकिस्तान की तारीख के पहले बाकायदा मार्शल से पहले आखिरी वज़ीर आज़म साबित हुए। 1947 से 1958 तक 7 मुख्तलफ अफराद वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे और 7वें वज़ीर आज़म फिरोज खान नून के बाद सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे को ख़त्म करके मार्शल लॉ लगा दिया। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब 1958 में पाकिस्तान में सियासी बहरान के सबब सिकंदर मिर्जा ने पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, आइन मुअत्तल कर दिया, असेंबलियां तोड़ दें और अपने पुराने दोस्त जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नामजद कर दिया। टेक्निकली आइन मुअत्तल करने के बाद सिकंदर मिर्जा भी सदर नहीं रहे थे। उसने अपना सदर का ओहदा जारी रखने की कोशिश तो की, लेकिन 3 हफ्तों बाद 27 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें आवान सदर से बेदखल कर दिया और खुद पाकिस्तान के सदर बन गए और इस तरह पहले बाकायदा मार्शल लॉ का आगाज हुआ। 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की और अयूब खान की मजहबी, माशी और अवामी पॉलिसीज पर शदीद तनकीद शुरू कर दी। भुट्टो की तहरीक के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में भी अयूब खान के खिलाफ शेख मुजीब अर रहमान की तहरीक सरगर्म हो चुकी थी। अयूब खान ने भुट्टो और शेख मुजीब को पाबंद सलासिल कर दिया। इससे अयूब खान के खिलाफ नफरत में मजीद इजाफा हुआ। नवंबर 1968 में मुखालिफ जमातों के मुत्तहिदा महाज ने मुल्क में बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाई, जिसने खूंरेज हंगामों की शक्ल इख्तियार कर ली। 1968 में अयूब खान पर कातिलाना हमला हुआ जो नाकाम रहा। 1969 में अयूब खान ने अवामी लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टीज से मुज़ाकरात के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। इस दौरान अयूब खान को दिल का दौरा लाहिक हुआ और उसी साल उन पर फालिज का हमला भी हुआ और वो साहिब फराश हो गए। उन्हें व्हील चेयर पर लाया जाता था। मार्च 1969 तक हुकूमत पर अयूब खान की गिरफ्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुल्क भर में अयूब खान के खिलाफ एहतजाज ने खाना जंगी सी सूरत हाल पैदा कर दी। पुलिस के लिए मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो गया।
30 मार्च 1969 को जनरल यहिया खान ने अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारियों को हतमी शक्ल दी और कोर कमांडरों को जरूरी हिदायत जारी कर दी। 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने कौम से खिताब में इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यहिया ने बाकायदा मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया और अगले साल आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया। 30 जून 1970 को सरहद और बलूचिस्तान की सूबाई हैसियत बहाल कर दी गई। साबिक रियासत बहावलपुर को पंजाब में और कराची को सिंध में शामिल कर दिया गया, जबकि साबिक सरहदी रियासतों सवात, धीर और चित्राल को मिलाकर मालाकंड एजेंसी कायम की गई। 7 सितंबर 1970 को कौमी असेंबली और 17 दिसंबर को सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हुए, जिन्हें पाकिस्तान की तारीख में पहले आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात करार दिया गया। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय अफवाज के कब्जे और मगरबी पाकिस्तान के महाज पर पाकिस्तानी अफवाज की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बना पर मुल्क में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। 20 दिसंबर 1971 को जनरल यहिया ने इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। भुट्टो दिसंबर 1971 ta 13 अगस्त 1973 तक सदर ममलकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हलफ उठाया। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्जाम लगाया, जिसके नतीजे में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ एहतजाज का एक मुतगीर सिलसिला शुरू हो गया और मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान कई मरतबा मुज़ाकरात हुए, जो किसी कामयाबी तक न पहुंच सके। बिलाखिर इसी मुल्की बेअमनी को जवाज बनाकर जनरल जियाउल हक ने 4 जुलाई 1977 की शाम मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जनरल जियाउल हक ने आइन को मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसकी पादाश में हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तौसीक कर दी। यूं 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। दिसंबर 1984 में जनरल जिया ने सदारती रेफरेंडम करवाया, जिसमें कामयाबी के बाद उनके मनसब सदारत में तौसीक हो गई। फरवरी 1985 में मुल्क भर में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। इन इंतखाबात के नतीजे में मोहम्मद खान जोनेजो वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए, जिसके बाद बाहमी एतिमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया गया। मोहम्मद खान जोनेजो की शोहरत पाकिस्तान के ईमानदार सियासतदान और वजीर आजम की सी है। बतौर वजीर आजम कई नौकात पर जनरल जियाउल हक से कशीदगी भी हुई। चुनांचे उजड़ी कैंप धमाके के बाद जनरल जियाउल हक ने आइन की 8वीं 8 तरमीम इस्तेमाल करते हुए 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी और असेंबलियां तहलील कर दें। जनरल जियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फिजाई हादसे में शहीद हो गए। उनकी तदफीन इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने की गई। जिया दौर के बाद मुल्क में सियासी फजाओं ने रुख मोड़ लिए और मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाजा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक को कायम मकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनजीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया। 6 अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें नवाज शरीफ ग्रुप और बेनजीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जो तारीख में IJI के नाम से मशहूर हुआ। IJI ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, जबकि बेनजीर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बन गईं। 1993 में इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। कौमी असेंबली की तहलील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को असेंबली को बहाल कर दिया। 18 जुलाई 1993 को सदर ने दोबारा फिर से असेंबली तहलील कर दी।
जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसके हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुईं और बेनजीर एक मर्तबा फिर वजीर आजम बन गईं। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 5 नवंबर 1996 में बेअमनी और बदउनवानी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इक़दामात के बाइस बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 11वीं कौमी असेंबली के इंतखाबात 3 फरवरी 1997 को मुनक़िद हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 17 फरवरी 1997 को वजीर आजम पाकिस्तान और कायद ऐवान की हैसियत से हलफ उठाया। नई असेंबली भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई। बाद अज़ा अप्रैल 1997 में आइन में 13वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 58(2)B को आइन से खारिज कर दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को इमरजेंसी के ऐलान के जरिए वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1999 को जारी होने वाले अबूरी आईनी हुक्मनामे PCO के जरिए आइन को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 12 मई 2000 को अपने फैसले में 12 अक्टूबर 1999 से हुकूमत को 3 साल की मोहलत देते हुए फौजी कब्जे की तौसीक की। मुशर्रफ इब्तिदाई तौर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। अपनी सदारत की तौसीक पर साबिका ओहदे से दस्तबरदार हो गए। ताहम वो 2007 में रिटायर होने तक आर्मी चीफ रहे। अपनी सदारत के इब्तिदाई मराहिल में 5 साल की मुद्दत तक तौसी हासिल करने के लिए रियासती रेफरेंडम कराए। फिर 2002 में मुतनाज़ा इंतखाबात भी कराए गए। अपनी सदारत के दौरान उन्होंने क़दामत पसंदी और सोशलिज्म की तरकीब को अपनाते हुए तीसरे रास्ते की वकालत की। मुशर्रफ ने 2002 में आइन को बहाल किया, हालांकि इसमें कानूनी फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा तरमीम की गई थी। उसने 26 जून 2004 को ज़फ़रुल्लाह जमाली को वजीर आजम बनाया। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 2 माह के लिए चौधरी शुजात को वजीर आजम बनाया और बाद में 27 अगस्त 2004 को शौकत अजीज को वजीर आजम मुकर्रर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसियों की निगरानी की और दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में कलीदी खिलाड़ी बने। मुशर्रफ ने अगले आम इंतखाबात की तारीख 18 फरवरी 2008 मुकर्रर की। ये इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिए और सैयद यूसुफ रजा गिलानी को ऐवान ने पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया। उन्होंने 29 मार्च 2008 को ऐवान से मुत्तफ़िका तौर पर एतमाद का वोट हासिल किया। परवेज मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को स्पीकर कौमी असेंबली को अपने ओहदे से इस्तीफा पेश किया और आसिफ अली जरदारी 6 सितंबर 2008 को अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को 19 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नाअहल करार दे दिया गया। राजा परवेज अशरफ 22 जून 2012 को कौमी असेंबली के जरिए पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। 16 मार्च 2013 को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर कौमी असेंबली तहलील हो गई। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए और उन्होंने 5 जून 2013 को इस ओहदे का हलफ उठाया। एक मुंतखब हुकूमत से नई जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली इंतहाई शफाफ अंदाज में हासिल की गई और ये एक तारीखी सनमील था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार दे दिया था। उनके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को 1 अगस्त 2017 को कौमी असेंबली के इजलास में पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया गया और उसी दिन उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से हल्फ लिया। इमरान खान को 17 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली के इजलास में पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया गया। इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के सदर के ओहदे का हलफ उठाया। 11 फरवरी 2022 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर फजल अर रहमान ने अदम एतमाद का वोट लाने के इरादे का ऐलान किया। ये ऐलान PDM की पार्लिमानी जमातों के इजलास के बाद किया गया। 8 मार्च 2022 को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के नुमाइंदों ने कौमी असेंबली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर की, जिसमें उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया, जबकि उनकी हुकूमत पर नाकिस हुक्मरानी, मुखालफीन को सियासी तौर पर निशाना बनाने और मईशत और खारजा पॉलिसी का गलत इंतजाम करने का इल्जाम आयद किया गया। दरख्वास्त जमा होने के बाद स्पीकर के पास इजलास बुलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का वक्त होता है।
3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सौरी ने गैर मुल्की मुदाखलत की बुनियाद पर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को वोटिंग के बगैर यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिप्टी स्पीकर की इस गैर आईनी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। डिप्टी स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के बाद इमरान खान ने वजीर आजम की हैसियत से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली तहलील करने और नए आम इंतखाबात का ऐलान करने का मशवरा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा आईनी बहरान का अज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला सुनाया कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक मुस्तरद करने और उसके बाद कौमी असम्बली को तहलील करने का फैसला गैर आईनी था, लिहाजा अदम एतमाद का वोट आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 9 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12 बजे के करीब बुलाया गया। दिन के दौरान हुकूमती बेंचों के अरकान की हंगामा आराई की वजह से इजलास 3 बार मुलतवी किया गया, लिहाजा तहरीक अदम एतमाद पर फौरी तौर पर कौमी असम्बली में वोटिंग नहीं हुई। आधी रात को स्पीकर असद कैसर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर के इस्तीफा के बाद अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कौमी असम्बली का इजलास 10 अप्रैल 2022 को रात 12:02 पर मुलतवी कर दिया गया। 10 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में अक्सरियत के साथ 174 वोटों से मंजूर हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान ऐवान का एतमाद खो बैठे और वजीर आजम का ओहदा संभालने से दस्तबरदार हो गए। इस तरह इमरान खान पहले पाकिस्तानी वजीर आजम बन गए जो अदम एतमाद के जरिए हटाए गए। इससे कबल पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं हटाया गया था। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट इससे पहले भी 2 मौके पर पेश किया जा चुका है। 1989 में बेनजीर भुट्टो अदम एतमाद के वोट से बच गई। 2006 में शौकत अजीज के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, जिससे वो भी बच गए थे। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली ने इमरान खान की जगह बिला मुकाबला वजीर आजम मुंतखब किया, क्योंकि इमरान खान की जमात PTI ने वोट का बाइकाट किया और कौमी असम्बली से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने 19 अप्रैल को हलफ उठाया था। 10 अगस्त 2023 को सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली को कब्ल अज वक्त तहलील कर दिया। 12 अगस्त 2023 को अनवारुल हक काकड़ को हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद वो पाकिस्तान के 8वें निगरां वजीर आजम बन गए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन से भी कम अरसे में होने थे, ताहम 5 अगस्त 2023 को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदम शुमारी के नताइज की मंजूरी दी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात फरवरी 2024 तक मुलतवी कर दिए गए। 13 सितंबर 2023 को सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर 2023 की तारीख तजवीज़ की और इसे मशवरा दिया कि वो इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे। 2 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलकत ने आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी 2024 को मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया। इस तरह अब पाकिस्तान के आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान इस वक्त उसी तरह जेल में बंद हैं जिस तरह 2018 के इंतखाबात के दौरान मियां नवाज शरीफ जेल में बंद थे। यही पाकिस्तान की कहानी।